नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करना चाहेंगे सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कितनी हमारे लिए यूज़फुल होती है और कितना हमें उस पे टेस्ट करना चाहिए उसके बारे में। अगर हम देखें तो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया और बिकॉज क्योंकि उसमें कोई कम हम बिना तार वाली उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, उसकी वजह से वो बहुत फेमस आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है हार्ट में ब्लॉकेजेस के बारे में पता करने के लिए। तो क्या सभी पेशेंट्स को सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना चाहिए? क्या जो उसका रिजल्ट आता है वो हमें कैसी आइडिया देता है कि बिल्कुल फाइनल रिजल्ट देता है वो? उसके बारे में हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है जो हमें बताता है कि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जिसको तार वाली एंजियोग्राफी बोलते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा कब कराना है। आज मैं आपके साथ 3 एग्जांपल्स के बेसिस पे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या हमेशा यूज़फुल होती है कि नहीं होती है। तो पहला एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि हमारे पास एक पेशेंट आए थे और वो बेसिकली उन्होंने सिटी एंजियोग्राफी करवाई थी और उनमें उसको उन पेशेंट को बताया गया था कि आपकी तीनों नसों में ब्लॉकेज है और वो बाईपास के लिए है। तो बाईपास से पहले हमें सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के बावजूद हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करनी होती है टू डायग्नोज कि जो बताया गया वो सही में है, कुछ कम ज़्यादा है। तो जब हमने उसकी एंजियोग्राफी की तो बहुत ही हम लोग एकदम सरप्राइज हो गए, क्योंकि उस एंजियोग्राफी में एक नस में सिर्फ 50% ब्लॉकेज था और बाकी सब नस में कुछ 10-20% ब्लॉकेज था, जो कि इंडिकेशन नहीं बनता है किसी भी प्रकार का स्टंटिंग का या फिर बाईपास का। जब हमने उस पेशेंट को वो इन्फॉर्मेशन दी कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको तो ये मान के आया था कि उसको बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। हमारे स्टाफ से पारस हॉस्पिटल में गुड़गांव में उनके एक स्टाफ की 2 नसों में 70-80% ब्लॉकेज बताई और वो बहुत परेशान था कि कहीं मैंने एंजियोग्राफी की तो मुझे स्टेंट डालना ही है, तो वो अवॉइड कर रहा था कि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ना करे। जो 70-80% ब्लॉकेज था वो सीटी स्कैन में बताया गया था। एलएडी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो लेफ्ट साइड की नस होती है, और आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी जो राइट साइड की नस होती है। अब 1 साल बाद जब उसको सिम्टम्स लेकिन हो रहे थे 1 साल से उसको, और जब हमने एंजियोग्राफी की तो हमने पाया कि जो एलएडी में 70-80 बताया गया था उसमें मात्र 30-40% ब्लॉकेज था, और जो आरसीए थी उसमें 70-80 बताया था, उसमें 90-95% ब्लॉकेज था। अब उसको एक स्टंट की ज़रूरत थी जो उसको लगाया गया और ही इज़ डूइंग फाइन। इसके बाद जो तीसरा एग्जांपल आता है, वो तीसरा एग्जांपल बहुत ही रिनाउंड पर्सन का है एंड ही इज़ वेल टू डू फ्रॉम दी फैमिली साइड एंड ऑल। एंड उन्होंने डर था कि हमने अगर एंजियोग्राफी कराई तो मतलब हमें स्टंट या बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी और हम उससे अवॉइड कर लें। तो उन्होंने सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी कराई। उनको चलने में छाती में दर्द होता था, टिपिकल सिम्टम्स थे। तो उनकी जो नसों में ब्लॉकेज बताई गई, उनकी तीनों नसों में ब्लॉकेज था, कैल्शियम भी था कुछ हद तक, और करीबन 80, 90, 95% ब्लॉकेज थी। एक नस में 95, एक नस में 90 और एक नस में 80। और उन्होंने एक आजकल कुछ है पीईसीपी करके, जिसमें वो काउंटर पल्सेशन थेरेपी देते हैं और उससे वो कहते हैं कि हम आपके कोलेट्रल्स बनवा देते हैं और पेन कम हो जाता है, वो सब वो उन्होंने लिया। कुछ हद तक उनको फ़ायदा था, लेकिन फिर भी उनको पेन होता था। 6 महीने 7 महीने के बाद जब उनको पेन होता रहा, लेकिन उनकी घर में कोई शादी में कोई डॉक्टर आए थे मुंबई से जो उनके जानने वाले थे, तब उन्होंने बताया कि आपको इतनी ब्लॉकेजेस है, यू शुड नॉट वेट एंड यू शुड गेट द कन्वेंशनल एंजियोग्राफी डन। तो उनकी बात से सहमत होकर उन्होंने एंजियोग्राफी कराई, और एंजियोग्राफी में हमारे पास एकदम स्ट्रेंज आया कि उनकी 2 नस में 100% ब्लॉकेज था और एक में 80-90% ब्लॉकेज था। तो जो उनको बताया गया था उससे थोड़ा ज़्यादा ब्लॉकेज उनको निकल के आया। अब जो 2 नस में 100% विद सिम्पटम्स, ही गॉट टोटली कंफ्यूज्ड एंड फाइनली ही डिसाइडेड फॉर बाईपास एंड उनकी बाईपास हुई। तो इन 3 एग्जांपल से हम ये समझाना चाहते हैं कि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता है। अब हमारे पास सवाल क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी किसी को भी नहीं करानी चाहिए? क्या सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का रिजल्ट हमेशा गलत आता है? क्या सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से बेटर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है? क्या सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा के हम टाइम और अपनी जो डाई हम उसमें लेते हैं उसका हम डबल
और मनी भी हमें एक्सपेंडिचर करते हैं वो डबल होता है। ऐसा नहीं है कि क्या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कार्डियोलॉजिस्ट कभी एडवाइस नहीं करते, ऐसा नहीं है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन जनरली हम ये उन पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं जिनमें हमें उम्मीद है कि ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी, जिसमें ब्लॉकेजेस नहीं हो। लेकिन जिसमें थोड़ा भी डाउट हो कि ब्लॉकेजेस हो, उसमें हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं, जिससे कि वो दो दो बार टेस्ट से बच पाएँ और क्लियर पिक्चर उनको आ पाए। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी यंग एज में जिनके ईएमटी टेस्ट नेगेटिव है बट डाउट है, या फिर कुछ लोग जो अपनी इच्छा से करवाना चाहते हैं डर के कारण कि भाई मुझे कुछ ब्लॉकेज है कि नहीं है पता नहीं चलता लेकिन सिम्टम्स नहीं है, उसमें वो आप करवा सकते हैं, उसमें थोड़ा आइडिया लगता है। और लेकिन कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से हमें ज़्यादा आइडिया लगता है। तो हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी की भी ब्लॉकेज अगर 50% या उससे कम आए तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इज़ ओके, बट जिसकी भी ब्लॉकेज 50% से ज़्यादा है उसको आइडियली कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल पिक्चर रियल पिक्चर उसी से आती है। थैंक यू, धन्यवाद।